हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मुस्लिम कार पोस्टर कैसे डिजाइन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक साइज ले लेंगे, जैसे कि A4 साइज में हम इस पोस्टर को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम साइज ले लेते हैं, Ctrl+N बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम A4 साइज सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेते हैं मुस्लिम कार पोस्टर और यहाँ पर हम CMYK के कलर कर लेते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए बनाना है तो CMYK के कलर रखेंगे और रेजुलेशन 300 रखेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पोर्ट्रेट में आ गया है। अब इसको हमको लैंडस्केप में करना है, तो यहाँ पर इमेज में जाएंगे और यहाँ पर रोटेशन में और यहाँ पर 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक साइज आ जाएगा। इसी के अंदर हम पोस्टर डिजाइन करेंगे। तो पोस्टर डिजाइन करने के लिए कुछ हमारे पास क्लिप आर्ट है, जैसे हम यहाँ पर दिखा देते हैं। कार पोस्टर के नाम से यहाँ पर है, देख सकते हैं। इतना हमारे पास क्लिप आर्ट है, इसी की सहायता से हम पोस्टर डिजाइन करेंगे। तो चलते हैं फोटोशॉप में और यहाँ पे एक साइज ले लेते हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक सेट बना लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेट 1 रहने देते हैं। अब इसी के अंदर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रेक्टेंगल बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर ओवरले कर लेंगे वाइट। यहाँ से वाइट कर लेते हैं और यहाँ पर आएंगे स्ट्रोक में और स्ट्रोक का कलर हम ब्लैक रखेंगे और यहाँ से ओके कर देते हैं। और 100% ब्लैक रखना हो तो यहाँ पर 100% कर सकते हैं। 100 कर लेते हैं और यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक। और यहाँ पर न्यू स्टाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से हम ओके कर लेते हैं, ठीक। अब इसकी साइज हम बढ़ा लेते हैं। स्टोक का साइज बढ़ाना चाहते थे यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना हो। तो हम यहाँ पर इन साइड से रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चाहे आउट साइड से भी रख सकते हैं, इन साइड से हम रखेंगे। यहाँ पर इन साइड कर लेते हैं या सेंटर कर लेते हैं, सही रहेगा। सेंटर सही रहेगा और यहाँ से हम कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेंगे। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक साइज आ जाएगा इसका। यहाँ पर साइज मेंटेन कर लेते हैं, Ctrl+T कर लेते हैं और यहाँ पर हम साइज भर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम चौड़ाई भर लेते हैं 285 mm और यहाँ पर हम कर लेते हैं हाइट 198 mm कर लेते हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से हम साइज ले लेंगे, अप्लाई कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास सेट हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्लिप आर्ट है उसको हम लाएंगे यहाँ पर। उससे पहले इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। Ctrl+J करेंगे, एक डुप्लीकेट बन जाएगा। और यहाँ पर हम चलते हैं, Ctrl+T करते हैं और यहाँ पर हम इसको लॉक कर देंगे और इसकी साइज हम कम कर लेते हैं। जैसे कि हमको 250 कर लेते हैं, mm करते हैं। इस प्रकार साइज बन रहा है और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, 260 कर लेते हैं, mm कर लेते हैं, ठीक। और अप्लाई कर देते हैं, ठीक। और इसकी चौड़ाई हम बढ़ा देंगे, जैसे कि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई बढ़ा देंगे। Ctrl+T करेंगे और यहाँ से जो इसका चौड़ाई है यहाँ पे इसको बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर 270 mm कर लेते हैं, देखते हैं 265 mm कर लेते हैं। यहाँ पे 265 mm कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसको, 65 की जगह हम यहाँ पर कर लेते हैं 68, ठीक है। और यहाँ से हम ओके कर देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारे पास एक साइज बन जाएगा। अब हमारे पास इस प्रकार से सेट है। अब यहाँ पर हम मास्क अप्लाई कर सकते हैं। मास्क अप्लाई यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर हम रेक्टेंगल ले लेते हैं और कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो एक साइज बना लेते हैं रेक्टेंगल में। इसको लॉक हटा देंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, नया लेयर ले लेते हैं और एक साइज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से एक साइज बनाएंगे। बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+A करेंगे और अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर से। यहाँ से सेंटर से अलाइनमेंट कर लेते हैं,
कंट्रोल डी करेंगे और इसको हम पहले सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और इस पर आएंगे और ब्रश ले लेते हैं, इसको हाइड कर लेते हैं। ब्रश लेंगे और यहाँ पर इसकी साइज बड़ा कर लेंगे और इस प्रकार से हम इरेज कर देंगे। कुछ इस प्रकार से इरेज कर देंगे, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इरेज हो जाएगा। फिर से इस पर आएंगे और कंट्रोल टी करेंगे और इसको हम घुमा देंगे और इसको लंबा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अप्लाई कर देते हैं और फिर से हम यहाँ पर पहले इसको सेंटर में कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे। पहले कंट्रोल डी कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको कंट्रोल दबाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन बन जाएगा और इसको हाइड कर देंगे। फिर से यहाँ पर आएंगे और ब्रश लेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर इरेज कर देंगे। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेंगे इसको और इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी साइज जो है स्ट्रोक है इसको हम कम कर लेते हैं। 10 की जगह थोड़ा कम कर लेंगे, 7 रखते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको हम हटा लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब यहाँ से डिलीट कर देंगे। फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। कंट्रोल यस करेंगे और यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं मुस्लिम कार पोस्टर और सेव कर देंगे। अब हमारे पास कुछ क्लिप आर्ट है, उसको एक एक करके हम यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे और यहाँ पे एक सेट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सेट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पर लाएंगे। जस्ट ड्रैग करते हैं और यहाँ पर छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से और इसको हम छोटा कर लेते हैं। इसको हम यहाँ पर छोटा करेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर लाकर इसको रख देंगे। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको सेट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेंटर से अलाइनमेंट, इसके सेंटर से अलाइनमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल डी कर लेते हैं। अब हमारे पास एक सेट बना है तो यहाँ पर इस सेट को क्लिक करेंगे और यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हम शेप में चलेंगे और यहाँ से कुछ डिज़ाइन हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा डिज़ाइन है, यहाँ पर जो मर्जी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर छोटा सा एक शेप बना लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा शेप बनाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से शिफ्ट बटन दबाकर यहाँ पर एक शेप बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर रखते हैं और कंट्रोल टी करेंगे, या एक करके यहाँ पर बना लेते हैं छोटा छोटा करके। यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से बना लेंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं, इसको छोटा कर लेंगे। जस्ट इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ठीक। और सबको यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट बटन दबाकर यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक। केवल ये हमको चाहिए लिंक, ठीक। इसको बैकग्राउंड को हटा लेते हैं, ठीक। अब इसका अलाइनमेंट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे। यहाँ पे सही से अलाइनमेंट कर लेते हैं और इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। इन सबको हम ग्रुप कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं इन सबको। कंट्रोल ई करेंगे तो मर्ज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक। कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं। अभी हमारा ग्रुप एक हो गया है, ठीक। यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप बन गया है, यहाँ से ओके कर लेते हैं और यहाँ पे एक ग्रुप बन गया है। इसी का एक कॉपी बना लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए के साथ सिलेक्शन बना लेंगे और फिर से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम अलाइनमेंट कर लेंगे, सही से अलाइनमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल डी करेंगे और इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक लगा लेते हैं, कंट्रोल फिर से ऑल्ट दबाकर यहाँ पर डुप्लीकेट बनाएंगे। कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पर रोटेशन और यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेट बनाने का यही फ़ायदा है कि एक साथ यहाँ पर
ले जा सकते हैं। फिर से यहाँ पर कंट्रोल ए करके सिलेक्शन बनाएंगे और फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट कर लेंगे। कंट्रोल डी के साथ डी सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब यहाँ तक हम बना ली है। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करते जाएंगे और फिर से एक और सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक और सेट क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं एक और सेट यहाँ पर क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक और इमेज लाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं और इस कॉर्नर को यहाँ पर लाएंगे। तो कॉर्नर को ड्रैग करके यहाँ पर ला देंगे और फिर से इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर इसको सेट करेंगे। बस इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से घुमा लेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे। फिर से इसको कुछ इस प्रकार से कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से घुमा लेंगे। इसको फिर से नीचे लाते हैं, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लाइन है यहाँ पर इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं इस लाइन को, ठीक। इस प्रकार से हम शेप बना लेंगे, रेक्टेंगल बना लेते हैं यहाँ पर ताकि हट जाए अच्छे से। तो इस रेक्टेंगल को पहले हम यहाँ पर कंट्रोल डी कर लेते हैं, पहले हटा लेते हैं इसको। अब एक सेट और बनाएंगे। तो चाहे इसी का अंदर रखते हैं, सही रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक करेंगे या स्ट्रोक यहाँ से हटा देंगे, ठीक। और कलर ओवरले रहने देते हैं, ठीक। जस्ट इसके नीचे रखेंगे, इन सब के नीचे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। और इसी का डुप्लीकेट यहाँ पर बनाएंगे, देख सकते हैं पीछे से हट गया है। अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई कर लेते हैं, मर्ज हो जाएगा। फिर से इसका डुप्लीकेट यहाँ पर बना लेंगे। अब इन सब को यहाँ पर इस प्रकार से कर लेंगे। तो सेट कुछ इस प्रकार से हम बना लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके हम अपना क्लिप आर्ट लगाएंगे। तो कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर दे रहा है। अब यहाँ पर हमको लिखना है हैप्पी वेडिंग। तो इंग्लिश में बनाना हो तो हैप्पी वेडिंग लिख सकते हैं, अगर हिंदी में बनाना हो तो यहाँ पर शादी मुबारक लिख सकते हैं। अब लिख लेते हैं हैप्पी वेडिंग। तो यहाँ पर फॉन्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, हैंडी चीरा नाम का एक फॉन्ट था, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक और फॉन्ट था, उसको हम देख लेते हैं। स्टाइलिश फॉन्ट चाहिए था, तो यहाँ पे एक और फॉन्ट है लॉस्ट इन वाइल्ड। तो यहाँ पर इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं लॉस्ट, हाँ आ गया, ठीक। अब यहाँ पर टेक्स्ट की साइज हम छोटा कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर लिखते हैं हैप्पी, HAPPY हैप्पी, इसको और छोटा करेंगे, 50 कर लेते हैं, हैप्पी वेडिंग, WING वेडिंग। इसको हम जस्ट ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक। हमको एक और सेट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सेट बनाएंगे पहले और यहाँ पर लिख सकते हैं आप टेक्स्ट, लिख सकते हैं टेक्स्ट, ठीक। यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं हैप्पी वेडिंग कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसको हम छोटा करेंगे और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से हैप्पी वेडिंग रख सकते हैं। अब एक नॉर्मल फॉन्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल फॉन्ट कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम 29/6/2025 कर लेते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे। जो दिन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। संडे है तो यहाँ पर हम कामा कर लेते हैं, संडे कर लेते हैं, ठीक। और इसको हम जस्ट छोटा करेंगे यहाँ पे और इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से सेट कर लेंगे, जस्ट यहाँ पे। और थोड़ा बोल्ड करना हो तो यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ से आकर बोल्ड कर सकते हैं,
यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक टेक्स्ट हो गया हैप्पी वेडिंग का, तो यहाँ पर हैप्पी वेडिंग लिख सकते हैं, हैप्पी वेडिंग लिख सकते हैं। अब इसको हमको कहीं मूव करना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ मूव करना हो यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर लड़का लड़की का नाम लिखना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या जस्ट इसका एक कॉपी बनाएंगे। तो यहाँ पर एक और सेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं नाम, जो भी नाम लिखना हो तो यहाँ पर वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फैजन लिख लेते हैं, फैजन लिख लेते हैं, इसको बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर बड़ा रखेंगे ताकि दूर से अच्छे से दिखाई दे। और इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पर मुस्कान लिख लेते हैं, यहाँ पर जस्ट मुस्कान भी लिख लेंगे। अब इसको छोटा करना हो तो छोटा भी कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से रहने देते हैं। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं दोनों को और थोड़ा सा छोटा इसको करेंगे, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ओके करेंगे और इसको इस साइड कर लेते हैं और इसको इतना ऊपर कर लेते हैं। ठीक, जस्ट ऐसे ही सेट कर लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक और क्लिप आर्ट है, तो एक एक करके यहाँ पर क्लिप आर्ट लाते जाएंगे। ठीक, इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फोटोशॉप में ओपन करा लेते हैं। जस्ट इसको लाएंगे और यहाँ पर मूव कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं। पहले साइज हम बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा कर लेते हैं। ओके करेंगे और यहाँ पर इसको और छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेट करेंगे। अब जस्ट इस इमेज को लाते हैं, पहले इन सबको क्लोज कर देते हैं, इन सबको हम यहाँ से हटा देंगे। अब एक और इमेज लाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाते हैं। जस्ट इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर इसका लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर लेंगे और जस्ट यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर रन देते हैं और इसको यहाँ पर रन देते हैं। ठीक, ओके कर देंगे और यहाँ पर इसको इस प्रकार से रन देते हैं। ठीक, अब इसमें वेडिंग लिखना है तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसकी कॉपी बनाएंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं वेट्स, लिख लेते हैं WEDS, वेट्स कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेंगे। वेट्स कर लेते हैं और यहाँ पर छोटा करेंगे और इसमें वाइट कलर फिल करेंगे, तो यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से वेट्स लिख लेंगे और इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे और इसमें हम लिख लेते हैं यप कर लेते हैं और इसको छोटा कर लेंगे जस्ट इस प्रकार से। और इसी का डुप्लीकेट बनाकर यहाँ पर लिख लेते हैं W या यम लिख लेते हैं, यम यहाँ पर लिखेंगे मुस्कान। फिर से एक और यहाँ पर हम सेट बनाएंगे, तो यहाँ पे एक और सेट क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम कुछ इमेज और भी है उसको एक एक करके लाते हैं, कंट्रोल के साथ सेव कर देते हैं और यहाँ पर लाएंगे कुछ और इमेज है, तो यहाँ पर इस इमेज को लाएंगे, इस इमेज को लाएंगे, इसको भी लाते हैं और इसको भी लाते हैं और इसको सबको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ देंगे और एक एक करके यहाँ पर लाते हैं। एक इमेज हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। 2 इमेज हो गया, इसको भी हम यहाँ पर क्लोज करते जाएंगे और 3 इमेज हो गया, इसको भी हम यहाँ पर क्लोज करते जाएंगे और इसको भी यहाँ पर लाते हैं, क्लोज कर देंगे और इसको भी यहाँ पर लाएंगे ड्रैग करके और इसको भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर बाकी सारा इमेज हमारे पास है, इसको छोटा कर करके सेट कर लेते हैं। इसको हम बहुत बड़ा है, इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर छोटा करेंगे। इन सारे इमेज को सेलेक्ट करके एक बार छोटा कर लेते हैं। पहले इसको हम हटाते हैं एक एक करके। अब इसको छोटा करेंगे पहले, अब यहाँ पर इसको लाकर सेट कर देते हैं। फिर से इसको देखेंगे और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, इधर से पकड़ के छोटा करेंगे। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव करते जाएंगे और इसको हम यहाँ पर लाकर छोटा करके सेट कर देते हैं।
इसको घुमा देंगे, पहले कंट्रोल टी करते हैं और इधर से इसको घुमा लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास और इमेज है, इसको और छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे इसको लाते हैं, इसको छोटा करेंगे यहाँ पे, और जस्ट इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से घुमा देंगे। इसको छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर लाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रकार से अपने हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे फिर से और यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं, जस्ट यहाँ पे सेट करेंगे। अपने आवश्यकता अनुसार इसको हटा सकते हैं या लगा भी सकते हैं। यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद इसका डुप्लीकेट यहाँ पर बनाएंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं अंसारी फैमिली, और इसको हम फिर से छोटा करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर लिख सकते हैं या यहाँ पर लिख सकते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आने देते हैं अंसारी फैमिली, ठीक। और भी कुछ इमेज है, इसको हम यहाँ पर शो करा लेते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे और इसको छोटा कर लेते हैं। पहले इसका लेवल बढ़ा लेंगे, यहाँ पर लेवल थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ओके करेंगे और छोटा कर लेते हैं। यहाँ कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पर घुमा लेंगे, इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मर्ज कर देंगे। कंट्रोल ई के साथ इसको मर्ज कर देते हैं और यहाँ पर हम 786 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 786 कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। और यहाँ पर पेज का नाम लिखना हो तो यहाँ पर पेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर अरुण ग्राफिक्स पॉइंट कर लेते हैं। और नंबर लिखना हो तो नंबर भी आप लिख सकते हैं। तो इसको ऊपर थोड़ा कर लेंगे और यहाँ पर एड्रेस या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 0 करते हैं, ऑटो कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से सेंटर से अलाइनमेंट कर लेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। इसको नीचे कर लेते हैं और थोड़ा सा, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर रखते हैं, ठीक। और हमारे पास एक क्लिप आर्ट होगा, इसको भी हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे जस्ट इसको और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर रखते हैं, डुप्लीकेट इसका बनाएंगे और इसको और छोटा कर लेते हैं। इसका और डुप्लीकेट बनाएंगे और यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं। तीनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ इसको मर्ज कर देंगे, एक लेयर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं पहले और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर देंगे। पहले हम इसको सेव करते हैं और इसको जस्ट नीचे लाएंगे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पर कुछ क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अन्यथा ठीक है ये भी। तो यहाँ पर वेडिंग वाला पर क्लिक करते हैं और दोनों को सेलेक्ट करेंगे। इसमें और भी टेक्स्ट है तो यहाँ पर दोनों को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेंगे, कंट्रोल एस के साथ इसको सेव कर देंगे। अगर आप इसमें चाहते हैं कि एक कलर भर जाए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नया लेयर ले लेते हैं और यहाँ पर सॉलिड कलर यहाँ पर ले लेते हैं, एक सॉलिड कलर यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से इसको कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पर जो कलर लेना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए कलर, तभी इसका इफेक्ट मिलेगा। पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसके ऊपर चलते हैं, इन सारे शेड को
कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे ताकि ये छोटा दिखे, ज़्यादा कचड़ा ना दिखे। तो यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक, जस्ट इसके ऊपर एक सॉलिड कलर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं तो देखिए कितना मस्त इफेक्ट आएगा, इस प्रकार से इफेक्ट आएगा। अब इसका कलर जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे ये कलर इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, देख सकते हैं इस प्रकार से कलर दिखेगा। जैसे जैसे हम यहाँ पे चेंज करते जाएंगे वैसे इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम फोटोशॉप 7.0 में मुस्लिम कार पोस्टर डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।